पे ये तालाब जो है इसमें बहुत सारे मछली हैं और बड़े बड़े कछुए हैं। कब से देख रहे हो? बहुत 10-15 सालों से देख रहे हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, क्या उम्र हो रही है तुम्हारी? हमने 16। एला कोनो खा ली ही और पकड़ ली नहीं तो बीमारी हो जाती है। उस समय यानी कि 300 से 350 साल पीछे, उस समय जो मछली और कछुए डाले गए थे, वही वही जो मछली और कछुए हैं वो आज भी मौजूद है। तो उसको खत्म हो गया तो गाड़ी में नहीं हम आ पा रहा था ना, उसको पीछे में दफनाया है। अच्छा, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था भैया, इतना बड़ा था। भगवान के सब रूप में आते हैं। यहाँ से कोई मछली कछुआ खा नहीं सकता। अगर कोई भूल से भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो उन लोग का तबीयत खराब हो जाएगा या एडमिट हो जाएगा या तो सीधा सीधा भगवान के चरण में चला जाएगा। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रायपुर के एक प्रसिद्ध तालाब सरोना में मौजूद है। ये तालाब जो मेरे इस साइड आप देख सकते हैं, ये छोटा सा तालाब है, मतलब बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ये तालाब काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पवित्र मानी जाती है। उसका कारण ये है कि ये 350 साल पुराना तालाब है और यहाँ पर बहुत ही सारी मछलियाँ हैं और कछुए भी हैं। कछुए जो है, कछुओं का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा यहाँ देखा गया है। आसपास के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मान्यताएं हैं इस तालाब को लेकर। अभी तक जितना हम देख पाए हैं, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रही है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि 350 साल पुराना ये तालाब है और उस समय से इस तालाब की रखवाली की जाती है। बाहर से किसी को भी इसमें कुछ डालने के लिए मना किया जाता है, ताकि जो कछुए हैं, मछली है, उनकी सेहत ख़राब ना हो या फिर वो मर ना जाए, ऐसी कोई बीमारियाँ उनको ना लग जाए उसके लिए। तो इसकी पूरी कहानी और हम जानने की कोशिश करेंगे आसपास के लोगों से, और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नीलेश साहू। कहाँ रहते हो? सरोना। मतलब इस मंदिर के आसपास के गांव में रहते हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये तालाब जो है इसमें बहुत सारे मछली हैं और बड़े बड़े कछुए हैं। कब से देख रहे हो? बहुत 10-15 सालों से देख रहे हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, क्या उम्र हो रही है तुम्हारी? हमने 16। 16। अच्छा, जब 1 साल के थे तब से देख रहे हो? हाँ। ठीक है। या तो ये जो कछुए हैं या फिर जो मछली है, वो यहाँ पे ला के डाला जाता है या पहले से ही नहीं, है? पहले से बहुत पुराना, कईयों साल पुराना है। तो अच्छा, तुम 16 साल के हो और घर में दादी होती है ना? हाँ। लोग कहानी वानी सुनाते हैं गांव की चीजों के बारे में। कोई कहानी सुने हो? हाँ, बताओ। यहाँ पहले बड़ा कछुआ था, बहुत बड़ा, सोन का नथली पहना था। हाँ, अच्छा, हाँ, उसके बारे में बताओ। वो उसको खत्म हो गया तो गाड़ी में नहीं हम आ पा रहा था ना, उसको पीछे में दफनाया है। अच्छा, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था भैया, इतना बड़ा था। अरे बाप रे, 10-12 देखा था? नहीं देखा था, तो बहुत पुराना है। हाँ। अच्छा, वो जो मछली थी उसने नथ पहना हुआ था। हाँ। अच्छा, उसके बारे में कुछ कहानी पता है तुम लोगों को कि वो नथ कैसे आया, मछली यहाँ पे कैसे आई? नहीं जाना, उसको ठाकुर लोग पहनाए थे। अच्छा, फिर वापस डाल दिए थे? नहीं, उसको पहना था वो तो। हाँ, मतलब पहनाए थे फिर वापस डाले होंगे ना पानी में। नहीं डाले। मछली तो पानी में रहती है। नथली ला कछुआ के नहीं डाल, पहनी चाहिए वो। हाँ, अभी दिखते नहीं वो लोग। वो तो खत्म हो गए बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है, पता नहीं, पुराने हो गए। तो इस तालाब में बहुत मछली है, अलग से बाहर से नहीं डालते कि मछली ऐसे तालाब में होता ही है? हाँ, होता है, पहले से होता है। नहीं डालते, बच्चे से रहते हैं। और कछुआ कछुआ भी बहुत सारा हम लोग वहाँ पे देखे, पेड़ में बैठे हुए हैं। हाँ, रहते कितने हैं बड़े ना। बड़े कछुए देखे हैं आप सभी ने? हाँ। अच्छा, तो फिर आते रहते हो मंदिर? हाँ, आते रहते हैं। यहाँ शिव जी का मंदिर है, सावन में मेला लगता है? लगता है ना। हाँ, तो ये तालाब मेन केंद्र रहता होगा, सब उसी को देखने आते होंगे। हाँ। कछुआ वगैरह। हाँ, चलो, और कुछ कहानी किसी को पता है तो बताओ हम लोगों को। कुछ कहानी पता नहीं हम लोग को। प्राचीन मंदिर हाँ, है। प्राचीन है। सफाई होती है तालाब की कभी तुम्हारे रहते हो? होता है ना, होता है ना, होता है। अभी तो बहुत गंदगी है। तो अभी तो है, वो बाद में साफ सफाई करेंगे जब पूजा वूजा होता है तो। अच्छा, हाँ। अभी कलश यात्रा आया है, क्या हो रहा है गांव में? भागवत हो रहा है गौठान के पास। अच्छा, गौठान के पास। गौठान देखे थे? हाँ। कैसा था गौठान, क्या क्या था वहाँ? गाय लोग रात में जमा होते हैं, कृष्ण भगवान का मूर्ति बने वहाँ पास गौठान में। और अभी टेंट भी लगा है गौठान में। तो वहाँ पे चारा वगैरह पानी रहता था? अभी नहीं है, पहले था। पहले था? अभी नहीं है। चलो, तुम्हारे घर में पापा क्या करते हैं? ड्यूटी का काम करते हैं। मतलब कि नौकरी करते हैं या खेती किसानी करते हैं? नौकरी करते हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं हमारे साथ,
वो हमको एक और इसके ठीक पीछे एक और तालाब है, वहाँ लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े कछुए हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम इस पंचमुखी शिव मंदिर में पहुंचे हैं सरोना तालाब का एक स्टोरी बनाने के लिए, और भाग्यवश आज हम यहाँ इस वक्त पहुंचे हैं कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा भी उसके लिए कलश यात्रा यहाँ पर मंदिर में पहुंची हुई है। इसको लेकर भी कुछ जानकारियाँ हम ले लेंगे। और जैसे कि उस मंदिर के ठीक उस साइड हमने एक तालाब दिखाया था, मंदिर के दूसरी ओर में एक और तालाब है, ये काफी बड़ा है, और यहाँ पर भी बहुत सारे कछुए मौजूद हैं और मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इतिहास है, ये सारी जो मछलियाँ हैं वो कहाँ से आई और क्या कुछ उनकी देख रेख करने के लिए किया जाता है। साग बहु तालाब, दोनों के तालाब के बीचों बीच भगवान शिव जी का पंचमुखी शिव जी का मंदिर है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक है। हमारे गिरी महाराज का ये उसका जहाँ कब्रिस्तान है, यही उसको दफनाया गया है। आज का पुरातन यहाँ से जो भी महाराज यहाँ पूजा करता है, केवल वही गिरी महाराज ही रहता है। बहुत ऐतिहासिक पुरातन है। यहाँ जितना मछली कछुआ है, भगवान के सब रूप में आते हैं। यहाँ से कोई मछली कछुआ खा नहीं सकता। अगर कोई भूल से भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो उन लोग का तबीयत खराब हो जाएगा या एडमिट हो जाएगा, या तो सीधा सीधा भगवान के चरण में चला जाएगा। ऐसा इन यहाँ का बहुत मान्यता है। और यहाँ पूरे विश्व भारत में जो यहाँ का जो सावन सोमवारी मेला है, यही सरोना से ही चालू हुआ है। पूरा भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष में यहीं से मतलब सावन सोमवारी मेला चालू हुआ है। और हमारे महादेव घाट हटकेश्वर नाथ रायपुरा से वहीं से पुन्नी मेला चालू हुआ है। ये दोनों बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ भारतवर्ष से दिल्ली बॉम्बे से भी व्यक्ति यहाँ आते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। और जितना आसपास छोटा छोटा मंदिर बने हैं, जो 20 साल से भी जिसका बच्चा नहीं हुआ है, उन्होंने भगवान के चरण में, भगवान भोलेनाथ बाबा सरोना वाले के दरबार में आकर के जिन्होंने अपना वंदना किए हैं, तो उसका कोख में बालक का वो हुआ है, अवतार हुआ है। उस कारण से उन लोग भी अपना शिव मंदिर और बनाए हैं। जितने आसपास छोटा छोटा मंदिर है ना प्रांगण के, उसका भगवान शिव जी के ही कृपा से हुआ है। और आज भारी संख्या में मातृशक्ति महिलाओं का बढ़ चढ़कर हर घर से, हर परिवार से, पूरा सरोना वार्ड 70 से बहुत ही सुंदर रूप से एक ड्रेस में एक साथ महिलाओं ने जो सहयोग प्रदान किया है। साथ ही हमारे रामधुनी मंडली, जय माँ शेरा वाली भजन सेवा मंडली हमारे साथ में चल रहे हैं, जिसका संचालक मनहरन लाल साहू जी हैं, और हमारे मुकेश साहू, रतिराम साहू, वादककार नरेंद्र कुमार साहू जी हैं। ऐसे हमारे झांकी का कार्यक्रम हो, रामायण का कार्यक्रम हो, भजन का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में सरोना में हम लोग सहयोग प्रदान करते आते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का भी मंदिर है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। रामचरितमानस के सरल रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जयंती मनाते हैं, उस दिन यहाँ रामधुनी का भी कार्यक्रम किया जाता है। और बोल बम वाले लोग बहुत दूर दूर से महाशिवरात्रि और आपके सावन सोमवारी में यहाँ बहुत टाटा लगा रहता हुआ है। जितना भीड़ रहता है, भगवान के दरबार है। यहाँ से जल लेकर राजिम जाते हैं और आपके हटकेश्वर नाथ शिव जी मंदिर जाते हैं, रायपुरा जाते हैं। यही बस इतना ही कह सकते हैं। हम लोग बस भगवान के भक्त हैं और कुछ नहीं। बोल शंकर भगवान की। आपका नाम? शंकर लाल विश्वकर्मा। हमारे साथ सरोना में रहने वाली एक दादी जी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। का नाम है दादी तो? मोर हाँ? जयहीन बाई। ये इस सरोना में रहता है? हाँ, सरोना में रहती। कब ले रहा था आप? वह मत खुद के घर है। हाँ। हाँ तो ये मंदिर में तो आप बहुत समय से आना जाना कर हाँ हाँ, आता ना। कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना है। एकर कोई है नहीं। एकर ये उठाए मंदिर और ये रचे है नहीं, ये लगाए पचरी, तेकर कोई है नहीं। तो एमे बहुत सारा कछुआ मछली हावे देखा? हाँ हाँ हाँ, कछुआ कितना बड़े बड़े? बड़े बड़े यहाँ पर। हाँ, बहुत बार देखे होगे? बहुत बार देखे हैं। हाँ, तो कब निकलते कछुआ मन? वो घाम रहे थे ना, तो निकल को बाहर में बैठे बैठे थे। हाँ, अभी ज्यादा नहीं दिखते, ठंड हवे के? ठंड है तो कहाँ नहीं दिखाते, कम है। और छोटे छोटे मन दिखते अभी, और बड़े बड़े मन नहीं निकले। और मेला लगते है यहाँ? हाँ, सावन भर मेला लगते। हाँ, और ये तालाब की मछली मतलब कोई लेके नहीं जाए? हाँ हाँ, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। याला कोनो खा ली ही और पकड़ ली नहीं तो बीमारी हो जाती है। प्रबंध है। तब तुम तालाब के और कछुआ मन के, मछली के, सबके पूजा होती है? हाँ हाँ, सबके आगू नहीं, आगू करो मछली, यहाँ सन वहाँ सन मछली। कितना बड़ा बड़ा मछली? हाँ, तेन मछली पहरी सोन के। हाँ हाँ हाँ, वो मछली रही से। हाँ, तो फिर कैसे? ओला ना
वो यह पावर हाउस के कोई आदमी ऐसो ही ते मन ह दवाई डाल दिस, दवाई डाल दिस ना तो सब मछली मर मर के उफलाए रहा है। और ओला नहीं बीमारी पहुंच जाएगी के गंध में बीमारी पहुंच जाएगी कि नहीं। ओला का के थे गंध में यह में खन खन के कोकलिन में खन खन के लेके पार्टी से वो जो नत पहरी से तिहु मछली वो लगा मछली, हाँ वो मछली ला भारी जबरदस्ती से ऑटो में ऐसे में ट्रैक्टर में डाला में ट्रैक्टर में ले लागी सोता बढ़ रही से सब मछली उफलाए रहते लग कोकलेन में धर धर के नहीं और खन खन के तरिया नीचे में परिया ते में गड्ढा खन खन के गड़िया आती से। तो बोला नत कौन पहना रही से वो सब पुराना पहिरा रही हो पूजा पाठ में हुई सोई था ये मंदिर उठे सोई ना तब पूजा पाठ में एक ही मछली थी उसमें दो ठन रही से और दोनों फिर मर गई दोनों मर गए दवाई में। हाँ हाँ अच्छा दवाई दी है तब मरी से नहीं तो जिंदा रहती ना। हाँ दवाई डाली तब मरी अभी उसमें कोई मछली नहीं है नहीं अभी ना छोटे हाँ वो तो भारी अगर दिखाते हैं ऊपर प्लाट हाँ वही मन हवे ले ठीक है। तो जैसा कि दादी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक मछली भी मौजूद थी जिसने नथनी पहनी हुई थी और कुछ बाहर के लोगों ने यहाँ पे वो आए और दवाई दे दिया जिसकी वजह से वो मछली मर गई। अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो शायद आज भी वो मछली जिंदा होती। और यही कारण है कि क्यों मंदिर में लिखा जाता है कि बाहर के लोग आप दाना ना डालिए, आप कुछ मछलियों को खिलाइए ना, उसका कारण यही होता है ताकि वो मर ना जाए। तो हम आए थे आज रायपुर के सरोना तालाब, पंचमुखी शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि मेरे एक किनारे ये तालाब है मौजूद है और ठीक पीछे मतलब तालाब के बीचों बीच दो तालाब है, उसके बीच शिव मंदिर है। हम आपको लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। ये जैसा कि आप जानते हैं जो कमरछठ का उपवास रखा जाता है स्त्रियों द्वारा, वो संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और उसमें 2 कुंड बनाए जाते हैं। 2 कुंड के बीच में शिव जी रहते हैं। तो दोनों जो कुंड रहते हैं वो बीच से जुड़ा हुआ होता है। ठीक वैसा ही आप इस तालाब में भी देख सकेंगे। दोनों तालाब है, उसके बीचों बीच शिव मंदिर है और तालाब बीच से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर को, इस तालाब को बनाने के पीछे भी जो इतिहास है वो संतान प्राप्ति का ही है। गुलाब सिंह ठाकुर जो सरोना में रहते थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और किसी साधु ने उनको कहा था कि आप इस प्रकार से तालाब और उसके बीचों बीच शिव मंदिर बनवाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। और फिर उन्होंने बनवाया और उन्हें संतान की प्राप्ति भी हुई। और उसके बाद से ये 300-350 साल पुराना ये जो मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, शादी के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इसके एक किनारे तालाब है और इसके दूसरे किनारे भी तालाब है और दोनों ही तालाब में उस समय यानी कि 300 से 350 साल पीछे उस समय जो मछली और कछुए डाले गए थे, वही जो मछली और कछुए हैं वो आज भी मौजूद है। मतलब कि लगातार जैसे पीढ़ियां हमारी चलती है परिवार में, वैसे ही मछली और कछुओं का भी है। इनको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। बाहर से किसी को खाना वगैरह डालने के लिए भी नहीं दिया जाता है ताकि उनका सेहत खराब ना हो, कोई बीमारी ना फैल जाए। कचड़े वगैरह यहाँ पे नहीं फेंके जाते, इसकी सफाई भी होती है समय दर समय। और जिस प्रकार शिव जी का जो मंदिर है, शिव जी यहाँ पे पूजनीय है, वैसे ही ये तालाब, इसमें मौजूद कछुए और मछलियाँ सभी बहुत पवित्र है, बहुत ही पूजनीय है। हमने मंदिर के पुजारी से बात की, उन्होंने ऑन कैमरा बताना तो सही नहीं समझा। उन्होंने बोला कि वो मौखिक रूप से कहानी बता देंगे और यही कहानी उन्होंने बताई। तो इसके अलावा एक और जो बात थी वो ये थी कि इस तालाब से अगर कोई कछुआ या मछली निकाल के खाने की कोशिश किया है किसी ने, तो उसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और कई बार ऐसी भी परिस्थिति आई है कि उसे अपना जान भी गंवाना पड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास कितना पुराना है और ये कितना पवित्र है। तो ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम फिर से लौटेंगे दीपेश पटेल के साथ। मैं लक्ष्य का, रायपुर, छत्तीसगढ़।